यहाँ पर हम लेंगे प्रोडक्ट्स डॉट फॉर ईच, एक लूप लेंगे फॉर ईच नाम का। फॉर ईच प्रोडक्ट इज इक्वल टू, इसके अंदर फर्स्टली तो हमें क्या करना है कि एक ड्यू क्रिएट करना है। सो कॉन्स कार्ड, उसे हम कार्ड नेम दे देंगे। कार्ड इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, जो कि होगा एक ड्यू, और कार्ड डॉट क्लास नेम, इसके अंदर हम इसी ड्यू को थोड़ी सी स्टाइलिंग देने वाले, जो कि होगी बीजी वाइट। इसके बाद बॉर्डर, तो क्यों ना हम इससे कुछ इस तरह से कर ले, बीजी वाइट बॉर्डर, बॉर्डर ग्रे 200, इसके साथ साथ राउंडेड LG, ओवरफ्लो हिडन, एंड पैडिंग वो हम रख देंगे 4। शैडो, शैडो स्मॉल, ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म, एंड होवरिंग पर वो पर भी हम थोड़े से इफ़ेक्ट दे देंगे। होवरिंग पर माइनस ट्रांसलेट Y1, और होवर पर शैडो जो है वो हम रख देंगे मीडियम। इसके साथ साथ डिस्प्ले होगा फ्लेक्स एंड फ्लेक्स कॉलम। अब हमें इस कार्ड के अंदर इनर HTML लिखनी होगी। सो कार्ड डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, यहाँ पर फर्स्टली हमें क्या करना है, स्टार्टिंग वो हम एक एंकर टैग से लेंगे, जहाँ पर हम इसे पॉइंट आउट कर देंगे हमारे प्रोडक्ट डॉट HTML में। प्रोडक्ट डॉट HTML यानी कि जो भी प्रोडक्ट होगा, जैसे हमने वहाँ पर क्लिक कर दिया तो वो ओपन होने के लिए प्रोडक्ट डॉट HTML पर जाएगा, जहाँ पर वो जो प्रोडक्ट है वो बड़ा होकर दिखेगा हमें सिंपली, और वो हमें एक यूनिक ID से करना होगा जो कि हमने जनरेट की थी, जो हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर ले भी सकते हैं। इनकोडेड URI कंपोनेंट, जो कि होगा प्रोडक्ट डॉट ओरिजिनल ID, एंड इसका जो क्लास होगा यानी कि स्टाइलिंग, वो सिंपली हम जो डिस्प्ले वो ब्लॉक रख देंगे। इसके अंदर एक इमेज टैग होगा, जहाँ पर प्रोडक्ट जो भी इसकी एसएससी होगी वो होगा प्रोडक्ट इमेज। अल्ट में प्रोडक्ट टाइटल, एंड क्लास में फर्स्टली तो विड्थ हम रखने वाले फुल। इसके बाद एच होगा 52। ऑब्जेक्ट को कंटेन करेंगे, ऑब्जेक्ट कंटेन इमेजिन फ्रॉम बॉटम 4। इसके बाद होगी एक H3 टैग, जहाँ पर हम हमारे जो प्रोडक्ट का टाइटल है वो दिखाने वाले हैं, लेकिन उसके लिए उसकी स्टाइलिंग होगी टेक्स्ट स्पेस, फॉन्ट मीडियम एंड MB2। सो यहाँ पर हम हमारा एंकर टैग जो है वो करने वाले हैं क्लोज। अब हमारा इस एंकर टैग के अंदर होगा इमेज एंड उसका जो टाइटल है वो, अगर हमने इमेज और उसके टाइटल पर क्लिक कर दिया तो वो एक नए पेज में ओपन होगा। इसके ही नीचे अब हम एक और टैग लेने वाले, जो कि होगा P टैग, और उस P टैग के अंदर हमारे जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो दिखाएंगे हम। सो क्लास फर्स्टली तो इसको स्टाइल करेंगे, जिसमें इसका टेक्स्ट हम रखने वाले ग्रीन 600 रख देते हैं, और जो टेक्स्ट होगा वो होगा लार्ज। इसके साथ साथ फॉन्ट सेमी बोल्ड, और मैचिंग फ्रॉम बॉटम 4, जिसके अंदर हम हमारी प्रोडक्ट की ओरिजिनल ID दिखाएंगे। सो इस ड्यू टैग को हम क्लास देंगे मैचिंग फ्रॉम टॉप, वो हम रखने वाले हैं ऑटो। फ्लेक्स होगा डिस्प्ले आइटम्स सेंटर, और कैप जो होगा वो हम रखने वाले 3। इसके अंदर एक एंकर टैग होगा, जहाँ पर हम HRF लिखेंगे, HRF प्रोडक्ट डॉट HTML PID इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओरिजिनल ID, ये हम देने वाले हैं। और जो भी हमारा क्लास होगा अब हम इसे डिज़ाइन करेंगे, जहाँ पर जो भी इनलाइन वो हम रखने वाले फ्लेक्स आइटम्स सेंटर, इसके साथ साथ जस्टिफाई सेंटर, पैडिंग फ्रॉम X वो 3 रख देंगे, एंड पैडिंग फ्रॉम Y वो होगी 2। अब हमें रखनी है बॉर्डर भी, तो बॉर्डर होगी, और जो बॉर्डर का कलर होगा वो हम रखने वाले ग्रे 300, टेक्स्ट ग्रे 700। इसके साथ साथ जो कॉर्नर है वो हम करने वाले राउंडेड, मीडियम तक ही रखेंगे इसको, एंड टेक्स्ट
वो स्मॉल होगा, फॉन्ट इसका मीडियम ही अच्छा रहेगा आई थिंक। और होवरिंग पर क्या होना चाहिए, जो बीजी ग्रे है वो होगा 100, आई थिंक हमें वो 50 ही रखना चाहिए, तो 50 बेस्ट रहेगा। और इसके अंदर हमने व्यू डिटेल एक लहर, और ये जो एंकर टैग है इसके अंदर होगा लिखा हुआ व्यू डिटेल्स। तो जैसे हम व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो वो हमें प्रोडक्ट पेज के ओरिजिनल आईडी वहाँ पर जो है डिफ़ॉल्टली ले जाएगा। और यहाँ पर एक बटन होगा, बटन जिसमें उसका क्लास हम रखने वाले हैं। यहाँ पर हम उसका क्लास रखने वाले इज इक्वल टू ऐड टू कार्ट। अब ये कोई क्लास है, ये कोई टेलविन की प्रॉपर्टी नहीं है, हमने इसे क्लास नेम दिया है ऐड टू कार्ट नाम से, जिससे हम बटन है एक, जिससे हम इसे जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर सके। और इसी के साथ साथ जो इनलाइन होगी वो होगी फ्लेक्स, आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई सेंटर एंड पैडिंग फ्रॉम एक्सेस 3 होगी, पैडिंग फ्रॉम वाई वो तो चलता रहेगा। इसके साथ साथ बैकग्राउंड कलर वो हमें देना है ब्लू, और ब्लू होगा 600 एंड टेक्स्ट वाइट कर देंगे हम, यानी कि जो टेक्स्ट कलर है वो राउंडेड मीडियम, टेक्स्ट स्मॉल फॉन्ट मीडियम, होवर पर जो बीजी ब्लू है वो 700 कर देंगे। एंड इस बटन के अंदर हमें लिखना है, ये बटन होगा ऐड टू कार्ड के लिए। हमने ये जो कार्ड की इनर एस्टिमेट यानी कि एक पूरा कार्ड जो है वो हमने यहाँ पर कर दिया है पूरा का पूरा कंप्लीट। अब इसके नीचे हम करेंगे कॉन्स्ट ऐड बटन इज इक्वल टू कार्ड डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऐड टू कार्ड बटन, जो कि हमने यहाँ पर बनाया ऐड टू कार्ड बटन। और वहाँ पर हम क्या करने वाले, इफ़ ऐड बटन देन क्या करो, ऐड बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, क्लिक पर हमने एक इवेंट लिसनर बनाया है जो कि होगा ई डॉट, फर्स्टली तो ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, और इसी के साथ साथ ऐड टू कार्ट प्रोडक्ट एंड 1। यहाँ पर क्या होगा, अगर हमारा बटन ऐड टू कार्ट है दिख रहा है तो जो भी प्रोडक्ट होगा उसकी एक सिंगल क्वांटिटी हमारे कार्ट में जो है वो ऐड हो जाएगी। सिंपली हमने यहाँ यही किया है इस फंक्शन में। तो हमारा डिस्प्ले जो प्रोडक्ट का फंक्शन था वो तो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद हमें कैटेगरी पॉपुलेट का एक जो फंक्शन है, यानी कि जो फिल्टर करके हमारे कैटेगरी को हमारे प्रोडक्ट पॉपुलेट करेगा, उसके लिए एक फंक्शन बनाना है जो कि हम सिंपली इसी के नीचे बनाएंगे, कॉन्स्ट पॉपुलेट कैटेगरीज नाम से वो हम बनाने वाले हैं। और इसके लिए जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो होंगे प्रोडक्ट्स। ये एक फंक्शन है तो हमें यहाँ पर कॉन्स्ट नहीं लिखना है, फंक्शन लिखना है। अब कॉन्स्ट कैटेगरी कंटेनर, एक यहाँ पर हम और जो हमारा कैटेगरी था वो आईडी लेने वाले कैटेगरी कंटेनर। एक्चुअली वो कैटेगरी कंटेनर नहीं है, वो है फिल्टर, कैटेगरी फिल्टर। कॉन्स्ट कैटेगरीज इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनमें से यूनिक कैटेगरी के जो भी नेम्स है वो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे ताकि हम उसे कैटेगरीज वाइज जो है अलग अलग कर सके। तो फर्स्टली हमें एक्सट्रैक्ट करना है जो भी हमारे प्रोडक्ट के कैटेगरी वाइज यूनिक नेम्स है वो। यहाँ पर हमने स्प्रेड कर दिया न्यूज़ सेट प्रोडक्ट मैप पी डॉट कैटेगरी, एंड इसी के नीचे अब हम क्या करने वाले, एक ऑप्शन क्रिएट करने वाले जहाँ पर सारी की सारी जो कैटेगरीज होगी वो दिखाई देगी, जो भी कैटेगरीज वहाँ पर होगी वो सारी की सारी। तो कैटेगरीज डॉट फॉर ईच, जहाँ पर होगी कैटेगरी एंड यहाँ पर होगा कॉन्स्ट ऑप्शन यानी कि जो ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है वो, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, तो हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं हमारे एलिमेंट जो कि है ऑप्शन हमने क्रिएट कर दिया। एंड ऑप्शन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगी, कैटेगरी। उसी के साथ साथ जो ऑप्शन का टेक्स्ट कंटेंट क्या होगा वो होगा कैटेगरी डॉट कैर एट, तो कैटेगरी दिखानी है लेकिन हम इसे और फिल्टर कर रहे, डॉट टू अपर केस प्लस क्या होगा कैटेगरी स्लाइस डॉट स्लाइस। एंड लास्टली जो भी कैटेगरी फिल्टर जो भी हमने ऑप्शन बनाया है वो हमें कैटेगरी फिल्टर में ऐड कर देना है। जो भी हमने सेलेक्ट ऑप्शन यहाँ पर लिया है, ये जो क्रिएट किया है वो हमने कैटेगरी फिल्टर में अपडेट कर देना है। सिंपली हमारे दो फंक्शंस हमने बना दिए, पॉपुलेट कैटेगरीज नाम से एंड जो भी हमारा डिस्प्ले प्रोडक्ट्स था वो। अब हमें क्या करना है कि ये जो दो प्रोडक्ट्स हमने बनाए थे वो हमने यहाँ पर, ये जो हमारा फर्स्ट फंक्शन था इनिट होम पेज नाम से, वहाँ पर हमें कॉल कर लेने, क्योंकि हम हर एक बार जो भी हमारे
होम पेज है वहाँ पर हमें दोनों के दोनों जो फंक्शन है वो दिखाने होंगे। सो यहाँ पर जो हमारा पॉपुलेट कैटेगरीज नाम का फंक्शन था वो हमने ले लिया, जिसकी वैल्यू होगी ऑल प्रोडक्ट्स एंड डिस्प्ले प्रोडक्ट्स भी ऑल प्रोडक्ट्स। तो ये जो दो फंक्शंस थे वो हमने बना दिए। अब हमें कुछ और हैंडलर फंक्शंस बनाने जो कि हमारे सर्च बार के लिए या फिर फिल्टर्स के लिए वर्क करेंगे, तो वो भी हम बना लेंगे। इसी के नीचे हमें फंक्शन बनाना है, फंक्शन हैंडल फिल्टर चेंज। लेकिन हम इस फंक्शन को लिखने से पहले क्या कर लेते हैं, हमारे सारे जो यहाँ पर फाइल्स है वहाँ पर हमने ये जो app.js है आई थिंक हमने ज्वाइन नहीं की है, तो हमें सारे के सारे फाइल्स में जो है हमारी ये वाली फाइल ज्वाइन करनी है, जिससे जो भी हमारी ये जो जावास्क्रिप्ट है वो वहाँ पर फिक्स हो जाए, ज्वाइन हो जाए। तो स्क्रिप्ट और src app.js, क्यों ना हम इसे ही कॉपी कर ले और हमारे बाकी की जो फाइल्स है यानी कि जो भी हमारी card.html है यहाँ पर इस बॉडी के ऊपर यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। देन index.html में भी हमें पेस्ट करना है, वो हम कहाँ से कर ले, यहाँ पर कर लेते हैं। इसके साथ साथ प्रोडक्ट, आई थिंक product.html में हमने कर दिया है और success.html में भी हमें यहाँ पर कर लेना है। तो हमने जो है सारे के सारे यहाँ पर ले लिए हैं हमारी app.js। तो फिर से हम जाएंगे हमारे app.js में और हमारा हैंडल फिल्टर चेंज वो लिखना स्टार्ट करेंगे।